महानगरपालिकेचा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा मीरा भाईंदर मीरा भाईंदर मीरा भाईंदर महानगरपालिका मीरा भाईंदर महानगरपालिका मीरा भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर में हम लोग ने अभी सब पक्ष मिलकर हम लोगों ने नक्की किया है कि बाबा हम लोग गुरुवार को हम लोग आंदोलन करेंगे रास्ते पे उतर के। ये जो पैच वर्क हो रहा है खाली दिशाभूल करने का काम हो रहा है। मीरा भाईंदर के नागरिक के साथ में खिलवाड़ उड़ा रहा है। आज उनके पास से आप टैक्स ले रहे हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हो, टैक्स नहीं भरे को तो सील कर रहे हो, उसके बाद में भी नगर पालिका के तरफ से अगर नागरिकों को सुविधा नहीं मिलती रहेगी तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और रही बात ऐसा कि जिसका सरकार सब सरकार उनका है, कॉन्ट्रैक्टर उनका है, सब उनका, उसके बाद में भी लेटर देते नगर पालिका को या रोड बनाओ करके, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं महाराष्ट्र में पहला उदाहरण देख रहा हूँ। तो मुझे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं ना, टेंडर के ऊपर और उनका खुद का टेंडर है, उनके ऊपर ईडी का इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि जेब भरने का काम कर रहे हैं। जैसा वसई विरार में जो पवार के ऊपर जो ईडी का कार्रवाई हुआ, वैसा ईडी का कार्रवाई इसके ऊपर होना चाहिए। हम लोग सब पार्टी मिलकर हम लोग अभी निवेदन देने वाले। और ये दो आमदारों को मैं विनती करता हूँ कि इनके ऊपर अंकुश रखिए। आपके आशीर्वाद से चल रहा है, क्योंकि लोगों का जो पैसा है वो टेंडर के माध्यम से, उसके ऊपर क्या भ्रष्टाचार हो रहा है वो आपको भी मालूम है ज़्यादा और उनको भी मालूम है। तो मैं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, मेरी विनती है। और जो नागरिकों को आप सुविधा दे रहे हो वो सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारी विनती है। इसके लिए अगर बुधवार तक अगर उन्होंने खड्डे को बुझाने का काम नहीं किया तो उसके ऊपर गुरुवार को हम लोग आंदोलन करेंगे। न भूतो न भविष्य, ऐसा आंदोलन करेंगे आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। एमबीएम की बस ड्राइवर की स्ट्राइक जो थी, जनता को परेशानी हुई, ये देखो, ये सब है ना दिशाभूल करने का काम है। आमदार उनका बराबर है, सत्ता उनकी, कॉन्ट्रैक्टर उनका, यूनियन उनका, उसके बाद में भी आपको रोड पे उतरना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लोगों को इन्होंने तकलीफ दिया है, इनके फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। कायदे के हिसाब से 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के थ्रू नोटिस दिया जाता है कि बाबा हम लोग स्ट्राइक करने वाले, उसके बाद में आपको स्ट्राइक करना जरूरी है। आपने 2 दिन पहले आह्वान किया कि मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये इनलीगल है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ये यूनियन इसके अंदर एक्टिवेशन जिसने किया है उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। नागरिकों को तकलीफ देने का आपका कोई अधिकार बनता नहीं है इसके अंदर। तो रास्ते की अवस्था है अब भली बात की परिचित है। सब जगह पे खड्डा हो गया है और इसके पूरे जवाबदार यहाँ के स्थानीय आमदार है, यहाँ पे स्थानीय मंत्री भी है। और उसके बावजूद यहाँ पे मीरा भाईंदर शहरवासियों को इस खड्डों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, एक तरफ से आप बोल रहे हो कि स्वच्छता का पुरस्कार हमने जीत लिया है। स्वच्छता का पुरस्कार कैसे जीतते हैं हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, पर स्वच्छता का पुरस्कार जितनेगा और यहाँ पे रैलियाँ निकालेंगी मीरा भाईंदर महानगर पालिका। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो तो इतना यहाँ पे सब जगह पे खड्डे पड़े। लेकिन इस खड्डे का जो भी इसके बाद में कार्रवाई नहीं की, इसको अच्छा नहीं किए, तो हम लोग आने वाले गुरुवार को मीरा भाईंदर बंद कराएंगे। बुधवार तक का हम लोग ने अल्टीमेट दिया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन को। वैसे सीपी साहब को भी हम लोग ने पत्र दिया है कि आप इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं हुआ तो गुरुवार को मीरा भाईंदर बंद का हम लोग ऐलान करते हैं। जय हिंद। मुझे नहीं तो 7 तारीख को हम लोग पूरा मीरा भाईंदर बंद करने वाले हैं। और वो बंद इस तरह से होगा तो कि इसके पहले ऐसा कोई बंद मीरा भाईंदर ने किसी ने देखा नहीं रहेगा। रही खड्डे की बात, तो हम कमिश्नर के पास सभी पार्टियां अपने अपने समय पे जाके निवेदन दिए, आंदोलन किया, बातचीत किए, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं। कभी बोलते हैं MMRD का रास्ता है, कभी कहते हैं मेट्रो का काम है, कभी कहते हैं हाईवे अथॉरिटी का काम है। देखो, हाईवे अथॉरिटी बीजेपी कंट्रोल करती है, MMRD बीजेपी कंट्रोल करती है, उनका कमिश्नर बैठा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका बीजेपी कंट्रोल करती है, यूडी मिनिस्टर कंट्रोल करता है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी और कमिश्नर बोलता रहेगा कि बारिश ज़्यादा है, इसकी वजह से खड्डे हो रहे हैं, MMRD की वजह से खड्डे हो रहे हैं, मेट्रो के काम से खड्डे हो रहे हैं, तो ये एक्सक्यूज़ है। और ये एक्सक्यूज़ हम अभी सुनने वाले नहीं है। पिछले महीने भर से मीरा भाईंदर की जनता ने, मीरा भाईंदर के सभी एक्टिविस्ट ने, सभी पार्टी के लोगों ने जिन्होंने इसके बारे में सवाल किया, उसने सब सुना है। आज वो और एक बात बोल रहे कि बारिश है, बारिश की वजह से खड्डे हो रहे हैं। तो ये क्या चेहरा पूंजी है क्या? ये क्या चेहरा पूंजी है? किधर बारिश है? हम खड़े हैं, अभी कोई बारिश नहीं है, लेकिन खड्डे हो रहे। इनके जो टेक्निकल टीम है, जो डिपार्टमेंट है, जो सिटी इंजीनियर है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये उनके जिम्मेदार लोग हैं। और अगर कमिश्नर उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकता है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिजाइन करना चाहिए। वो कैपेबल नहीं है, लेकिन हम उनकी कैपेबिलिटी पे नहीं जाएंगे। वो IAS ऑफिसर है, हम चाहते हैं कि हमारे खड्डे बुझे, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उनके ऊपर कार्रवाई करें।
हमारे हिसाब से ये टेक्निकल इशू है। पिछले 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मीरा भाईंदर की जनता को खड्डे से कोई भी निजात बोलते हो मिलती नहीं है। तो हम इसके ऊपर आंदोलन करने चाह रहे हैं और बहुत उग्र आंदोलन होगा। पूरा मीरा भाईंदर बंद रहेगा। आज आपके माध्यम से हम यहाँ के सभी व्यवसायिक, सभी लोगों को, सभी जनता को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस दिन हमारे साथ में मीरा भाईंदर बंद में हमारे साथ में खड़े रहे। आज बीजेपी के राज में बीजेपी एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा पिक्चर दिखाने में सिर्फ कामयाब हुई है, लेकिन वो पिक्चर कभी भी वास्तव में आ नहीं रहा है। ये 10 साल से हम देख रहे हैं और फिर से एक बार आपके माध्यम से बोलता है, ये आंदोलन सभी पार्टियां मिलकर कर रही है, पूरा विरोधी पक्ष साथ में रहेगा और ये आंदोलन उग्र आंदोलन रहेगा। हम चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी निश्चित हो, कमिश्नर जवाब दे, अगर नहीं देते हैं तो ये आंदोलन होगा। देखिए, अभी हमारे जो स्थानिक आमदार थे उन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया था, यही खड्डों के लिए आंदोलन किया था, इन्हीं रस्तों के लिए आंदोलन किया था। जब ये आमदार बन गए, आमदार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम वही करना चाहिए था, ये खड्डों के बारे में प्रिकॉशन लेके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। जब सारी पार्टियां मिलके उसके ऊपर आंदोलन करना शुरू कर दिया तो उनका माफ़ीनामा आता है, प्रशासक को लेटर आता है, आंदोलन का दिखावा किया जाता है। मीरा भाईंदर को जो अवार्ड मिला है वो उसके लिए रैली निकाली जाती है, लेकिन उन्होंने खड्डों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, ना करते हैं। उनको खड्डों से कोई लेना देना नहीं है, मीरा भाईंदर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ रीडेवलपमेंट के नाम पे खुद की जेबें भरनी है, खुद की कंपनी के जेबें भरनी है, कंपनी को बड़ा बनाना है। जो अभी तहसीलदार ऑफिस में बैठकर वो 7/12 चलाने का जो नाटक कर रहे थे, जो लोगों को, सोसाइटियों को बुला के, लोगों को बुला के आपका 7/12 करके देंगे, तो मैं मीरा भाईंदर की जनता और सोसाइटीज़ के सारे पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आप इनके चक्कर में ना पड़े। अगर आप इनके चक्कर में रहोगे तो आपका 7/12 नहीं होगा, वो 7/11 होगा। 7/11 7-11 कंस्ट्रक्शन, उसका नाम आपके 7/12 उनके 7/12 पे आएगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सबसे विनती करता हूँ, इन लोगों से सावधान रहे। और मैं स्पेशली हमारे एमएलए को कहना चाहता हूँ, ये अगर आने वाले 6 तारीख तक इस खड्डे का प्रॉब्लम मीरा भाईंदर में अगर सॉल्व नहीं होता है तो मीरा भाईंदर बंद किया जाएगा। 7 तारीख को मीरा भाईंदर बंद किया जाएगा और उसके आगे भी उससे उग्र आंदोलन हमारी सभी पार्टी की ओर से किया जाएगा।